दत्तू, तू देख दत्तू। तो अब सराय से पंगा मत लेना, आजकल की जुबान बहुत बेहुदा हो रही, चुप करके बैठ जा। ये देख। अस्सलाम वालेकुम रुअफ़ज़ा बाजी दत्तू। हेलो मिस्टर टिंको। ये तुम मुझे रुअफ़ज़ा बाजी किस खुशी में कह रही हो? हाँ, वो ना मेरी एक दोस्त है ना जायदा, वो जो घास मंडी में रहती है, अरे जिससे गली में तुम्हारा घर था पहले। कौन रहता है घास मंडी में? हाँ, और घास मंडी ये कौन सी जगह है? मैंने तो पहली मर्तबा सुना है ये नाम। तुम तो बड़ी पुरानी औरत निकली। वो तो बता रही थी कि मेरी खाला की सहेली होती थी लंबे दांतों वाली रोज़ा, बड़ी दोस्ती होती थी इन दोनों की। उसके बाद इसने उसके बॉयफ्रेंड को बरगला के मंगनी कर ली, लेकिन जब उसकी माँ ने इसे देखा तो उसने तो साफ मना कर दिया कि मुझे लंबे दांतों वाली लड़की नहीं चाहिए, है ना? आए हाय, इदरीस की माँ ने जो जलीलपन मेरे साथ किया, ये भी तो देखो कि उसका हशर क्या हुआ। सड़क के किनारे काठियावाड़ी छोले खा रही थी बुढ़िया कड़क बन के साथ। इतने में पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और बुढ़िया को कुचलता हुआ निकल गया। मैं उससे कुछ फासले पर ही डेयरी के लिए ना कढ़ाई वाले इजार बंद ले रही थी। भेजा सड़क पे निकल कर गिर गया था। मैं तो जल्दी से घर गई और 100 नफिल शुक्राने के पढ़े, और पता है जो ट्रक उसे कुचलता हुआ गुजर गया था उसके पीछे क्या लिखा हुआ था? क्या? हाफिज खुदा तुम्हारा। तुमने मंगनी भी हुई थी रुअफ़ज़ा, तुमने हमें बताया नहीं। नहीं, मंगनी हुई नहीं थी जान। ये पागल औरत खामखा की हजत से राई कर रही है। वो तो इदरीस ही मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह दम हिलाता हुआ फिरता था। ये अलग बात है कि मैंने उसे कभी लीव नहीं दी। और वो तो बता रही थी कि तुम बड़ी पक्की उम्र की हो, 45-47 बरस। आए हाय, तू खुद होगी 45-47 की। आंखों के नीचे लकीरें देख अपनी। कौन करेगा तुम जैसी औरतों से शादी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जैसा भी 1.5-2 फीट का शौहर है, कम से कम मेरा तो है। तुम लोग तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी अकेले ही सड़ती रहोगी। ज्यादा बद्दुआएं देने की कोशिश मत करो रुअफ़ज़ा, मेरी दुल्हन बनने के दिन तो करीब आ रहे हैं। आप बगैर तुम तरह बड़े डट के खड़े में हैं। अरे आपके अब्बा जान से शादी करेंगे ये मोहतरमा खजीस्ता जहां। हमरे बाप की जिंदगी से निकल जाओ। मकसूद भाई, खुदा की कसम मैं आपको अपनी औलाद समझूंगी। जायदा तो ये भी कह रही थी कि तुम बकरीद के दिन ऊँट की सवारी करते हुए गिर गई थी और नीचे गाय भैंस के गोबर पर ऐसी गिरी थी। कौन है ये? कौन है ये खबीसन? बोलो कौन है ये खबीसन? जरूर ये मोटे अशफाक की बहन होगी, है ना? जिसकी एक टांग छोटी थी और बाईं आंख दबी हुई थी। मैंने उसका नाम काना दज्जाल रखा था। अरे छोड़ो रोज़ा बाजी, ये तो जाहिल है, इन लोगों को कोई मैनर्स नहीं। तुम क्यों अपना खून जलाती हो? भाड़ में डालो, दफा करो इन्हें। और जायदा तो ये भी बता रही थी कि तुम्हारी माँ घर पे जुए का अड्डा चलाते हुए पकड़ी भी गई थी। मरोड़ और मरोड़ो, बचाओ बचाओ, के जड़ से उखेड़ दो। मकसूद आप क्यों आगे नहीं बढ़ते? अरे आप मर्द हैं या 50-50? ये बात तो हमको कुचल डालेगी, हम कोशिश करते हैं। बचाओ! मैं तो पहले ही जानती थी कि आप हाय अल्लाह उफ अल्लाह वाले मर्द हैं। कितनी ख्वाहिश थी मुझे कि एक माचू शौहर मिले, मगर मुझे क्या मिला? मर्दों की आखिरी खुरचन।